जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिविजर्स पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 2 रहेगा। पहला क्वेश्चन है 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। देखिए 420 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 420 2 से काटेंगे तो 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 105 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चलेंगे हम लोग, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 के पावर 1 हो जाएगा और 7 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। हमको याद करना है सभी भाजकों का योगफल याद करनी है। तो सभी भाजकों का योगफल याद करनी है तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 2 है और प्लस 1 कर देते हैं और यहाँ माइनस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ब्रैकेट लेते हैं। फिर यहाँ करेंगे 3 के पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे, फिर यहाँ 1 घटा देते हैं। फिर यहाँ चलते हैं 5 के पावर 1 पर 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। फिर उसी प्रकार 7 के पावर 1 तो 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है। और बाटा करेंगे हम लोग, तो बाटा करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 2 माइनस 1 कर लेते हैं, यहाँ 3 माइनस 1 कर लेते हैं, 5 माइनस 1 कर लेते हैं और 7 माइनस 1 कर लेते हैं। पावर को छोड़ देते हैं, ये 2 माइनस 1 कर लेते हैं, 3 माइनस 1 कर लेते हैं, 5 माइनस 1 कर लेते हैं और 7 माइनस 1 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे कि 2 के पावर 3 हो जाएगा तो 2 के पावर 3 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 के पावर 2 तो 9 हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। 5 के पावर 2 है तो 25, 1 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। 7 के पावर 2 49, 1 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। और बाटा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब काट देंगे तो 6 चौका यहाँ हो जाएगा 24, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 24 दूना 48 हो जाएगा, 8 7 56 गुने 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 छक्का 144 तो 4 हो जाएगा, 24 5 120 और 14 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। यानी 1344 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1520 के सभी भाजकों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात करना है। 1520 को फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 7 से 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 से 80 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 190 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 95 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या होगा, 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 19 के पावर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी भाजकों का योगफल याद करना हम लोग का है। सभी भाजकों का योगफल, सभी भाजकों का योगफल याद करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 4 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है। फिर चलेंगे हम लोग 5 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, फिर चलेंगे हम 19 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और बाटा में लिखेंगे 2 माइनस 1 5 माइनस 1 19 माइनस 1। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, 2 के पावर 5 32, 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 31, 5 के पावर 2 25, 1 घटा लेंगे तो 24। और देखिए 19 के पावर 2, तो 19 के पावर तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 19 के पावर 2 माइनस 1, तो इसको 19 प्लस 1 और 19 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 19 प्लस 1 तो यहाँ कितना लिख देंगे 20 और 19 माइनस 1 18 अपॉन यहाँ 1 यहाँ 7 यहाँ 18, 18 से 18 कट जाएगा। अब यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20। अब यहाँ होगा 31 गुने 24 5 120, गुना कर लेंगे तो 12 एकम 12 और बढ़ती आए 36 1 37, 37 20 आ गया। अब ध्यान रखेंगे ये तो आपका सभी भाजकों का योगफल आ गया, लेकिन कह रहा है कि एक को छोड़कर ज्ञात करना है। एक को छोड़कर एक इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 37 19 हो जाएगा।
37 19 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1280 का फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 से 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 320 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 160 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 80 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना हो जाएगा हम लोग को, 2 के पावर 8 हो जाएगा और 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल n का मान ज्ञात करेंगे। स्मॉल n का मतलब होता है सभी भाजकों की संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 + 1 और 5 + 1, सॉरी 1 + 1, 8 1 9, 9 दूना कितना हुआ 18। ठीक है, और कैपिटल N बराबर होता है यही जो जिसका निकालना होता है 1280। अब कह रहा है कि सभी भाजकों का गुणनफल का सूत्र होता है कैपिटल N की पावर स्मॉल n/2। हम लोग याद करनी है सभी भाजकों का गुणनफल। सभी भाजकों का गुण फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N के पावर स्मॉल n/2, यानी कैपिटल N कितना है 1280 और स्मॉल n का मान कितना है 18/2, काट देंगे कितना हो जाएगा 9, यानी हम कहेंगे कि 1280 के पावर कितना 9, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सभी भाजकों का गुणनफल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए 360 को फैक्टर कर लेंगे तो 360 में 2 से भाग करेंगे तो 180, फिर 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, यानी मेरा क्या आ गया 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो हम लोग स्मॉल n का मान ज्ञात करेंगे, यानी भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो 3 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा कितना 4 × 3 × 2, यानी 4 × 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। कैपिटल N का मान कितना दिया है 360 दिया है। तो फॉर्मूला होता है सभी भाजकों का गुणनफल। सभी भाजकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है कैपिटल N के पावर स्मॉल n/2 होता है। कैपिटल N का मान दिया है 360, स्मॉल n का मान कितना दिया है 24/2, काट लेंगे 12, यानी 360 के पावर कितना हो जाएगा 12। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। देखिए 544 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 272, फिर 2 से काटेंगे तो 136, 2 से काटेंगे 68, 2 से काटेंगे 34, 2 से काटेंगे तो 17 होगा। यानी 544 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 कितना दे दिया हम लोग 2 के पावर 5 और कितना दिया 17 के पावर 1 दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि योगफल याद करना है, योगफल ज्ञात करनी है, योगफल जो कि पूर्ण वर्ग हो, यानी ज्ञात करने हैं। देखिए ऐसा प्रश्न रहे, ठीक है, तो देखिए ये 2 देखते हैं, ठीक है, यहाँ हम 0 से शुरू करते हैं, 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 घटा के 17 के पावर 0, यानी 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 16 × 1 हो जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे 16 4 20, 1 21 होगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे 544 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए तो 544 का हम लोग तोड़ देंगे, 2 से काटेंगे 272 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 136 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 68 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 34, 2 से काटेंगे 17, यानी 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 × 17 के पावर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि विषम भाजकों का योगफल।
ठीक है। देखिए विषम भाजकों का योगफल कहता है तो हम सम वाला को हटा देते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 17 के पावर 0 लिख देंगे और 17 के पावर 1 लिख देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, ये 17 कितना हो जाएगा 18। आंसर हम लोग का हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 40 96 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए 40 96 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे हम लोग तो 20 48 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 512 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे आपको तो 256 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 28, 2 से काटेंगे 64, 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, यानी 440 96 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आ जाएगा क्या 2 के पावर 12। ठीक है 2 के पावर 12 आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या कह रहा है कि समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, ठीक है डॉट 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 2 के पावर 6 डॉट डॉट कहाँ चला जाएगा 2 के पावर 12 चल जाएगा। अब ध्यान रखेंगे कि जो सीरीज बनेगा, जो सीरीज हम लोग को बनेगा क्या बनेगा इन जीपी में बनेगा। ठीक है तो जीपी का होता है एसएन होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है। सॉरी यहाँ होगा आपका 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 4 है ना, यहाँ 2 के पावर 4 होगा, तब क्या हो जाएगा जो सीरीज होगा वो क्या होगा जीपी में होगा। जीपी का एसएन होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है। देखिए ध्यान रखेंगे ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर बराबर होता है कि T2 बटे T1 है ना, अगर कॉमन रेशियो समान हो तो उसको जीपी में बोलते हैं, तो इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और n बराबर कितना हम लोग का है 12 है। अब फार्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग को ए 12 निकालना है। ठीक है ए का मान कितना है 2 है, और 2 के पावर कितना लिख देंगे हम लोग 12 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ 2 हो जाएगा, 2 के पावर 12 कितना हो जाएगा 40 होता है 96, माइनस हो जाएगा 1 बटे 1। अब यहाँ चलेंगे 2 गुने 40 95 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19 के आपका 19 हो जाएगा, 4 दूना 8 81 90, यानी ऑप्शन क्या जाएगा सी जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 2 के पावर 10 गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 15 के पावर 17 के अभाज्य गुणनखंड, सॉरी यहाँ 5 के पावर 17 की अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखेंगे कि इसके लिए सबसे पहले ये नोट बता रहे हैं आपको, अच्छी तरीके से समझ लिए। देखिए नोट है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पावर वाला को जोड़ देते हैं, तथा अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो जितना अंक का गुणनफल रहेगा तो उसको लिखेंगे, लेकिन अंकों को 2 बार काउंटिंग नहीं करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ 2 के पावर क्या है 10 है, 2 के पावर 10 और 6 के लिए हम लोग 2 गुने 3 लिख देंगे, तो 2 गुने 3 के पावर हो जाएगा 7, फिर 3 के पावर 8 हो जाएगा, फिर 5 के पावर क्या 17। ठीक है देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे 2 के पावर 10 गुने 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17। अब हम लोग को निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 17, 10 7 17 7 24 8 32 17 कितना हो जाएगा 49।
ठीक है, 49 हो जाएगा। ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुआ। लेकिन अब कह रहा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या। देखिए, अभाज्य भाजकों की संख्या हम लोग ज्ञात करनी है, तो ध्यान रखेंगे कि एक 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 गो है तो एगो ले लेंगे हम लोग, फिर 3 ले लेंगे एगो, 5 लेंगे। डबल हम लोग नहीं लेते हैं, डबल काउंटिंग 2 बार नहीं करते हैं। यानी क्या हो जाएगा हम लोग का, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। यानी अभाज्य भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3, यानी 3 आंसर हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एवं अभाज्य भाजकों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या हम लोग का 49 हो गई और भाजकों की संख्या 3 हो गई, 49 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। व्यंजक 6 के पावर 10 गुने 7 की पावर 17 गुने 11 के पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 10 लिख देंगे, यहाँ हम लोग 7 के पावर 17, यहाँ 11 के पावर 27। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ ध्यान रखिए कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 के पावर भी 10 हो जाएगा, 7 के पावर 17 हो जाएगा और 11 के पावर क्या हो जाएगा, 27। ऐड कर लेंगे हम लोग, 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27, 10 दूना 20, 37 27 64, यानी आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30030 यानी 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए 30,030 को हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 15 0 15 होगा, फिर 3 से काटेंगे 5 0 0 5 होगा, 5 से काटेंगे 1 0 0 1 होगा, 7 से काटेंगे 1 4 3 होगा, 11 से काटेंगे 1 3 13 होगा। यानी ध्यान रखेंगे यहाँ होगा 2 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 हो जाएगा, 11 के पावर 1 हो जाएगा और 13 के पावर 1 हो जाएगा। हम लोग याद करनी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पावर को ऐड कर लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे 4 की पावर 11 गुने 5 4 की पावर 11 गुने 14 के पावर 5 गुने 11 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों यानी घटकों की संख्या क्या होगी। देखिए 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 14 के लिए 2 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 11 हो जाएगा, और गुने फिर 2 के पावर 11 हो जाएगा, फिर आपका 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 के पावर 2। हम लोग याद करनी है अभाज्य घटकों की संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को ऐड कर लेते हैं, तो 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, 11 दूना 22, 10 32 2 34, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्यंजक 6 के पावर 4 गुने 8 के पावर 6 गुने 10 के पावर 8 गुने 12 के पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, 8 के लिए लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 गुने 2, 10 के लिए 2 गुने 5 और 12 के लिए कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4, फिर गुना चलेंगे 2 के पावर 6 गुने 2 के पावर 6 गुने 2 के पावर 6, इसमें चलेंगे 2 के पावर 8 गुने 5 के पावर 8, फिर इसमें चलेंगे 2 के पावर 10 गुने 2 के पावर 10 गुने 3 के पावर 10। अब निकालना है हम लोग को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की क्या करना, निकालना है, संख्या निकालना है। सब पावर को ऐड कर लेंगे तो हम करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 8 प्लस 8
10 प्लस 10 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 6 18 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब 18 8 26 16 42 30 72, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 30 की पावर 2 से 11 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? देखिए 30 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 5 की पावर कितना लिख देंगे? 211। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 211 गुने 3 के पावर 211 गुने 5 के पावर 211। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी 211 प्लस 211 प्लस 211, यानी 11 तिहाई 33, 2 तिहाई 6, 6 से क्या हो जाएगा? 33। अब निकालना है अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, अब कितना है? यानी एगो है ये, एक ये है, एक ये, यानी 2 3 5, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। आंसर कितना जाएगा? 6 से 33 एवं 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? ध्यान रखेंगे 175 ले लेंगे पहले। 175 को हम तोड़ेंगे तो 5 से पंक्तियाँ हो जाएगा 15, 50 25, फिर 5 से 7 5 35, यानी क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और 7 के पावर 1 हो जाएगा। देखिए हम लोग n का मान याद कर लेते हैं तो 2 + 1 हो जाएगा और 1 + 1, यानी 3 3 दूना हो जाएगा आपका 6। अब कह रहा है कि दो गुणनखंडों के रूप में, दो गुणनखंडों के रूप में, ठीक है, क्या करते हैं? जो n आता है वो मैं 2 से भाग देगा, n/2 होता है, यानी 6/2 कर लेंगे, यानी कितना जाएगा? 3। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर पे। 180 को दो गुणनखंड के गुणा के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जा सकता है? देखिए 180 को हम लोग पहले काट लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। 2 से भाग देंगे तो 90, 2 से देंगे 45, 3 से देंगे 15, 3 से देंगे 5, यानी क्या देगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 1। हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 और 1 + 1, यानी 3 3 2, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, यानी अब यहाँ लिखेंगे कि दो गुणनखंडों के रूप में क्या होता है? n/2 होता है, यानी 18 क्या हो जाएगा? 2, काट देंगे तो कितना? 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 60 के पावर 15 गुने 1.5 की पावर 8 गुने 3.5 की पावर 60 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए ध्यान देंगे, हम लोग 60 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी का 4 चलती है बराबर 60। देखिए 1.5 के लिए हम लिख सकते हैं कितना? 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 3.5 यानी इसके लिए कितना लिख सकते हैं? 7/2, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे 15 है तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, फिर 2 के पावर हो जाएगा 15, फिर 3 के पावर हो जाएगा 15, फिर 5 के पावर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 3/2 के पावर 8 है तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 8 भी हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ चलेंगे तो 7 के पावर 7 हो जाएगा और यहाँ 2 के पावर 7 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि बेस समान पावर जुटता है तो 8 7 15, ये 15 हो गया, 2 के पावर 15 तो 2 के पावर 15 कट जाएगा। अब चलिए हम इसको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है हम लोग को। अभाज्य गुणनखंडों
खंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो कितना होगा 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 7। अब चलिए 15 15 30 15 45 8 7 15 15 तो कितना हो जाएगा 60। आंसर हम लोग का हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा बी जाएगा। दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 4 की पावर 10 गुने 7 की पावर 3 गुने 16 की पावर 2 गुने 11 के गुने 11 गुने 10 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 16 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, और 10 के लिए 2 गुने 5। ठीक है, अब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 10, फिर 2 के पावर हो जाएगा 10, 7 के पावर 3 और देखिए 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 4 बार है। और यहाँ 11 के पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं रहता वहां समझते हैं। और 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, ऐड कर लेंगे हम लोग तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 2 2 2 4 बार है, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 ऐड कर लेंगे 10 10 20 3 23 2 25 2 27 2 29 2 31 32 32 4 36। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा।